जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में साधकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं, क्या साधना के बलबूते पर, क्या जप तप करके साधना करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या कोई भी साधक अपने भाग्य को अपनी साधना के तप बल के आधार पर बदल सकता, अपने जीवन को सुखी बना सकता? तो इसका यही आंसर है कि साधना मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है और वास्तव में एक साधक अपनी साधना से, अपने जप से, अपने तप से अपने भाग्य को स्वयं बदल सकता है। किसी की आवश्यकता नहीं है, गुरु का मार्गदर्शन हो, आपकी सच्ची लगन हो, अपने इष्ट के प्रति आपके भाव सुंदर हों, निश्चित तौर से आपका भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। सारी चर्चा इस अंक में होगी। आज का पंचांग देखें। 15 नवंबर सन 2025, दिन शनिवार, संवत 2082, माघशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि उत्पत्ति एकादशी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 9 से 10:30 बजे, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, हम कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। सुनने से हम अपने आचार विचार बदल लेते हैं। सुनना भी बहुत श्रेष्ठतम है और सुनने के साथ साथ कई बार हम कुछ देखते हैं और जब हम कुछ अच्छा होते देखते हैं तो हमारा मन भी प्रेरित होता है कि हम भी अच्छा करें। तो अच्छा देखने से मन में प्रेरणाएं आती हैं कि हम कुछ अच्छा करें। कहीं हम भजन सुन रहे हैं, कहीं हम कीर्तन सुन रहे हैं, तो मन में सुंदर भाव आते हैं कि हम भी ऐसे भजन कीर्तन करें और अपने भगवान को पावें और अपने जीवन को सफल बनावें। इसी के साथ साथ एक मार्ग होता है साधना मार्ग। अगर आप साधना मार्ग के छोटे से भी मुसाफिर बन जाओ, साधना की पगडंडी पर थोड़ा सा भी आप चलना सीख जाओ, तब आप देख लेना सबसे ज़्यादा असरदार जो स्थिति अपने भाग्य को बदलने के लिए होती है वो होता है साधना का मार्ग। आप जीवन में जब गुरु बनाते हैं, गुरु आपको कोई भी मंत्र प्रदान करते हैं और उस मंत्र को जब आप जीवन में लंबे समय तक करते रहते हैं और भाव से करते हैं, समर्पण भाव से करते हैं, जिस देवी देवता में आपकी लगन होती है, जो आपकी उपास्या होती हैं या होते हैं, उनकी जब आप साधना करते हैं, उनके किसी भी विशेष मंत्र को जब आप जपते हैं तो निश्चित जीवन का अंधकार मिटता है और सुबह की किरणें उदय होती हैं और जीवन उदयमान हो जाता है। तो ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, आपका भाग्य नहीं बदल पा रहा है, तो आप एक बार जीवन में अच्छे से साधना मार्ग को पकड़िए, अच्छे से आप साधना करना सीखिए। आप देख लेना, साधना मार्ग के अनेकों फ़ायदे होते हैं। और साधना का मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। साधना का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको दुकान जाना बंद करना पड़ेगा, आपको उद्योग जाना बंद करना पड़ेगा। नहीं साहब, आप अपनी दुकान पर भी जाइए, अपने उद्योग पर भी जाइए, अपनी जॉब भी करिए, अपना काम भी करिए, गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप साधना करिएगा, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। बस उसका एक समय बनाना होता। आप 9 बजे अपनी जॉब ऑफिस के लिए जाते हैं, आप 9 बजे जाने के लिए 6 बजे उठते हैं। जब भी उठते हैं उससे 1 घंटा पहले अपना रूटीन उठने का बना लीजिए। 1 घंटा आपकी साधना के लिए आपके जीवन को बदल करके रख देगा। आपकी रात की शिफ्ट है, आप सुबह देर हो जाती है, आप संध्या के समय साधना करिए और एक बार अपने जीवन में किसी न किसी मार्ग से जोड़ के आप साधना मार्ग के एक बार गामी बने। साधना मार्ग में आपको एक बार चलना आ जाए, फिर देखें आपके जीवन में कमाल हो जाएगा। बहुत लोगों का ये कहना है गृहस्थ जीवन में साधना नहीं होती। क्यों नहीं होती? गृहस्थ जीवन में हम क्या नहीं करते? गृहस्थ जीवन में हम जीवन भर मेहनत करते हैं, जीवन भर हम अनेकों कार्य करते हैं। गृहस्थ जीवन में हम बच्चों के लिए जीवन भर मेहनत करते हैं, बच्चों के विवाह करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, लिखते हैं, विवाह मंडप में बैठते हैं, सारे काम हम गृहस्थ जीवन में करते हैं। तो हम साधना क्या गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते? बड़े बड़े गृहस्थ ऐसे हुए हैं जिन्होंने साधना के मार्ग में परचम लहराया है। इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दें कि गृहस्थ जीवन में साधना ही नहीं होती, बल्कि गृहस्थ जीवन में ही साधनाएं बहुत अच्छे से होती हैं। अपने परिवार में रहते हुए, सभी का प्यार पाते हुए आप भगवान की तरफ चलें, फिर देखें बस एक
रूटीन बनाने की आवश्यकता होती है। आप सुबह के समय थोड़ा सा जल्दी उठने का प्रयास करें या संध्या के समय अपनी साधना करने का प्रयास करें, आपके जीवन में अलौकिक चमत्कार आएगा। देव हो, दानव हो या मानव हो, ऋषि हो, मुनि हो, सबने साधना के मार्ग पर चल करके, सबने तप को तप करके, सबने जीवन के अंदर विशेष प्रकार की साधना करके ही भगवान से वरदान प्राप्त किए। केवल सुन करके नहीं, केवल देख करके नहीं, केवल यही नहीं कि हम चलते फिरते किसी भी चीज़ को पढ़ते रहें और भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। चलते फिरते चीज़ को पढ़ना, चलते फिरते मंत्र को पढ़ना, चलते फिरते उपास्य को ध्यान करना बहुत सुंदर बात है, लेकिन भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में एक बड़ी क्रांति लाने के लिए, अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बेटा पसीना बहाना पड़ता है। वहाँ हल्के में बात नहीं बनेगी। एक छात्र अपनी पुस्तक को चलते फिरते नहीं पढ़ सकता, वो बात अलग है, चलते फिरते पढ़ सकता है, लेकिन उस स्टूडेंट को, उस छात्र को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से सुबह शाम अपने हिसाब से अपनी पुस्तक को पढ़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तब जाकर के सफलता का मार्ग उसको नज़र आता है। एक किसान को व्यवस्थित तरीके से इंतज़ार करना पड़ता है कि अब गेहूं की फसल बोई जाएगी, अब खरीफ की फसल बोएगी, अब रबी की फसल बोएगी, अब गन्ने की फसल बोएगी। ये सारी चीज़ें एक समय के हिसाब से की जाती हैं और किसान उसी हिसाब से खेत की गुड़ाई, निराई, सिंचाई, फिर कीटनाशक चीज़ों का इंतजाम, बहुत सारी बातें करने के बाद फसल ज़रूर आती है। वो बात अलग हो जाए कि ओलावृष्टि हो, कुछ और हो जाए, ऐसे ही हमारे जीवन में, इसमें ध्यान रखना। आज साधना के नाम पर व्यक्तियों के मन में भटकाव है। आज साधना के नाम पर बहुत सारे व्यक्तियों को मालूम नहीं है कि हमें अपनी साधना करके ही अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना लेना है। भगवान कहाँ नहीं है? भगवान सर्वत्र हैं, हर जगह प्रभु व्याप्त है, कण कण में भगवान समाया हुआ है। जब हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, पेड़ के पत्ते भगवान की मर्जी से हिलते हैं, आपके घर में बैठी जो भगवान देव मूर्तियां हैं, आपके घर में विराजमान जो छोटी छोटी, किसी ने गत्ता पर चिपका रखी हैं, किसी ने फ़ोटो फ्रेम करा रखी हैं, किसी ने मेटल की मूर्तियां रखी हैं, ये केवल मेटल नहीं है, ये केवल गत्ते, कैलेंडर, तस्वीरें नहीं हैं बेटा, इनके अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं। उनको देखने की आवश्यकता है, उनको अनुभव करने की आवश्यकता है, उनको भाव से पूजने की आवश्यकता है। आप माने ना माने, मन में मंदिर है। इसीलिए आप अपने घर में बैठें, अपने गुरु से उपयुक्त मंत्र प्राप्त करें, या जिस देवी देवता के प्रति आपका आस्था है, क्योंकि कहीं किसी की शिव के प्रति है, किसी की राम जी के प्रति है, किसी की हनुमान जी के प्रति है, किसी की भगवती के प्रति है, तो जिनके प्रति भी आपकी साधना है, महाव हैं, आप उनके किसी भी एक मंत्र को मत डालिए। आप उनके किसी भी एक मंत्र को सुंदर तरीके से करना प्रारंभ करें, फिर देखें आपकी साधना में चार चांद लगेंगे, फिर देखें आपका भाग्य ज़रूर बदलेगा। अगर कोई हमसे पूछे कि हमें अपने भाग्य को बदलना है और भाग्य को बदलने के लिए हम कुछ वास्तु के नियम अप्लाई करें, हम कोई अंगूठी, रिंग, छल्ले पहने या कोई नग नगीने पहने, तो हमारा आंसर पहला यही होगा कि सबसे पहले है भगवान, सबसे पहले है तप, सबसे पहले है जप। जब हम जप करते हैं, तप करते हैं, उसके सामने संसार का समस्त वैभव फीका पड़ जाता है। भगवान की मूर्ति के सामने, भगवान की प्रार्थना के सामने समस्त प्रकार के रत्न फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि रत्नों को जन्म देने वाले महारत्न भगवान स्वयं हैं। रत्न, हीरा, पन्ना तो उनके कदमों में पड़े रहते हैं। इसलिए ध्यान रखें, आप यदि चाहते हैं वास्तव में अपने जीवन में शांति लाना, आप चाहते हैं वास्तव में आपका जीवन बदले, आप चाहते हैं वास्तव में आपको खुशी की नींद आए, आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा हो, शुभ आए आपके घर में, तो आपको किसी न किसी साधना मार्ग से जुड़ना पड़ेगा। खाली पीली हम आपको आशीर्वाद देते रहें कि जाओ आपका काम बन जाएगा, जाओ, तो देखो बेटे, आशीर्वाद देने की भी एक लिमिट होती है। हमारी जेब में जितने पैसे हैं उतने तो बांट सकते हैं, उससे अधिक हम कहाँ से दे सकते हैं? फिर तो जेब खाली है। इसलिए ध्यान रखें, जितने भगवान हमें जानते हैं उतना आपको भी जानते हैं। इसलिए जीवन में
ध्यान रखना, आज बहुत भ्रम की स्थिति है, आज बहुत भटकाव की स्थिति है। कोई सोचता है कि मैंने प्रसाद चढ़ा दिया मेरा भाग्य बदल जाएगा, कोई सोचता है मैंने ये सुन लिया अब मेरा सुनने से भाग्य बदल जाएगा, कोई सोचता है मैंने ये ऐसा कर लिया अब मेरा भाग्य बदल जाएगा। देखो, जीवन में साधना करनी पड़ेगी, जीवन को साधना पड़ेगा, और साधना आराधना के साथ साथ अपने अंदर भाव भी आने चाहिए, जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, मानवता के प्रति मानव के प्रति मानवता होनी चाहिए। सभी के प्रति जब समभाव होता है, सभी के प्रति दया भाव होता है, मन में करुणा होती है, मन में वात्सल्य होता है, मन में ममतत्व होता है, कुछ करने के लिए सभी के लिए, जैसा हमारे परिवार में हम सुख दुख अनुभव करते हैं वैसे ही संसार के सुख दुख को जब हम अनुभव करने लगते हैं हमारी साधना बहुत अच्छे से होती है। इसलिए आज का हमारा संदेश यही है, हमारा समझाने का अभिप्राय यही है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, भागीरथ जी ने अपने पुरखों को तारने के लिए, गंगा जी का अवतरण उनके माध्यम से हुआ, उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की। भगवान समय समय पर जब भगवान ने अवतार लिए उन्होंने अपनी साधनाएं की हैं, देवों ने साधनाएं की हैं, इंद्र ने अनेकों बार साधनाएं की हैं। कहने का मतलब कि चाहे देव हो, दानव हो, किन्नर हो, यक्ष हो, नाग हो, कोई भी हो, समय समय पर उन्होंने भगवान को पूजा है, भगवान की विशेष प्रकार के मंत्रों को जपा। तो इसलिए आप आलस्य छोड़ें, आप सस्ती उपासना के चक्कर में ना पड़ें कि बस अब तो प्रसाद चढ़ा दिया, अब तो हमने यहाँ करके माथा टेक लिया, हमारा काम बन जाएगा। ना बेटे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, चढ़ाई चढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ता। ऐसे नहीं कि हमने चंदन का तिलक लगा दिया अब हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं साहब, वैकुंठ पाने के लिए सदियाँ बीतती हैं, वैकुंठ पाने के लिए बहुत तप जप की आवश्यकता होती है। इसलिए अच्छे से अपने दिमाग को समझाओ, एकाग्र मन से आपके घर में ही भगवान है, अच्छे से उनकी पूजा साधना उपासना करो, फिर देखो ज़िंदगी में कितना आनंद आता। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, उसके बाद थोड़ा सा एकादशी का महात्म्य भी आपको बताएंगे। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी माँ जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, उसी साधना की एक श्रृंखला में, उस कड़ी में 14 दिसंबर को एक विशेष प्रकार की भगवान श्री गणपति की साधना आराधना आपके हाथों से कराई जाएगी।
आप आइए, स्वयं उस साधना को करिएगा। उसके लिए आपको अपना नाम, कितने साधक आ रहे हैं, नाम रजिस्टर्ड हमारे यहाँ करा दें। सुबह 11 से 5:30 बजे के बीच में नाम लिखवा दें। 14 दिसंबर को दिल्ली NCR में ये पूजन है। ये पूजन समस्त साधकों के लिए है। भाव से आएँ, हम आपका स्वागत करते हैं। और दूसरी बात कि इस पूजन को कैसे कैसे करना होगा, सारी जानकारी आपको अपडेट इसकी मिलती रहेगी। और आज उत्पत्ति एकादशी है, बहुत अपने आप में बहुत अच्छी एकादशी होती है। और इस एकादशी में चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण का ध्यान करना और साथ ही भगवान विष्णु के 108 नाम, विष्णु सहस्त्रनाम आदि पढ़ना अपने आप में श्रेष्ठतम माना जाता है। प्रयास किया करें एकादशी के दिन शुद्ध, अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम शुद्ध आहार लें, शुद्ध विहार करें, पशु पक्षियों की सेवा करें। जितना इस प्रकार के अच्छे से अच्छे कार्य होते हैं, इस प्रकार की श्रेष्ठ तिथियों में करना बहुत ही श्रेष्ठतम लाभ की प्राप्ति कराता है। बस चलते चलते यही कहेंगे, 14 दिसंबर को एक अलौकिक, अनुपम, चमत्कारिक ये गणपति का पूजन है। इस पूजन में आप भाग ले सकते हैं। ये कष्टों के निवारण के लिए है, संकटों के विनाश के लिए है, आपकी कामनाओं की पूर्ण हो, आपकी कामनाएं पूर्ण हो, इस हेतु ये पूजन हो रहा है। इसलिए आप सबका इस पूजन में पुनः स्वागत है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बारी ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।